एक व्यापारी सुदूर देश से अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदकर अपने गंतव्य को जा रहा था, पर रात हो जाने के कारण वह उन घोड़ों के साथ एक बगीचे में रात्रि विश्राम करने को ठहर गया। सोने से पूर्व वह सभी घोड़ों को वृक्ष की डालियों में रस्सी के सहारे बांधने लगा, पर संयोग से एक रस्सी कम पड़ गई। इस प्रकार एक घोड़े को छोड़कर बाकी सभी घोड़े रस्सी में बंध चुके थे। अब वह व्यापारी चिंतित हुआ कि रस्सी में बंधा न होने के कारण कहीं एक घोड़ा भाग न जाए। संयोग से उसी बगीचे में रात्रि विश्राम करने को एक संत भी ठहरे हुए थे। उस व्यापारी को परेशान देख संत प्रवर ने उस व्यापारी से पूछा, भला तुम क्यों परेशान हो? आधी रात होने को आ गई है और अभी तक तुम सोए नहीं। आखिर बात क्या है? व्यापारी बोला, महात्मन, मैंने अपने सभी घोड़ों को तो बांध दिया, पर एक घोड़े को रस्सी के अभाव में अभी तक बांध नहीं सका हूँ। इसलिए मुझे यह चिंता है कि यह घोड़ा कहीं भाग न जाए। संत प्रवर बोले, इस घोड़े को भी तुम उसी तरह से बांध दो जैसे तुम अन्य घोड़े को बांधे हो। वह बोला, पर महात्मन, रस्सी तो बची ही नहीं है, फिर इस घोड़े को अन्य घोड़ों की तरह मैं बांधूं कैसे? यही तो समस्या है। यदि रस्सी होती तो मैं इसे कब का बांध चुका होता। संत प्रवर बोले, रस्सी नहीं है तो क्या हुआ? तुम उस घोड़े को कल्पना की रस्सी से बांध दो। तुम अब उस घोड़े के पास जाकर उसे बिना रस्सी के ही बांधने का अभिनय करो। संत के कहे अनुसार उस व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने घोड़े के पास जाकर उसके गले में काल्पनिक रस्सी बांधने का नाटक किया, अभिनय किया और रस्सी के दूसरे छोर को पास के ही वृक्ष में बांध दिया। ऐसा करते ही वह घोड़ा अन्य बंधे हुए घोड़ों की तरफ बैठ गया। उसने यह मान लिया कि अब मैं भी रस्सी से बंध चुका हूँ। सुबह हुई तो व्यापारी ने देखा कि वह घोड़ा वहीं बैठा है। चलते समय जब व्यापारी ने सभी घोड़ों को खोला तो सारे घोड़े खड़े हो गए, पर वह घोड़ा जिसे रस्सी के अभाव में काल्पनिक रस्सी से बांधने का अभिनय किया गया था वह नहीं उठा। व्यापारी उसे उठाने के लिए मारने लगा। तभी संत प्रवर वहां आए और बोले, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे डंडे से क्यों मार रहे हो? क्योंकि यह उठ नहीं रहा है महात्मन, व्यापारी ने कहा। तब संत प्रवर बोले, अरे तुमने इसे रात्रि में बांधा था, जब तक इसे खोलोगे नहीं तब तक यह उठेगा कैसे? इस पर व्यापारी ने कहा, महात्मन, मैंने इसे असलियत में थोड़ी ही बांधा था। मैंने तो आपके कहे अनुसार बिना किसी रस्सी के इसे काल्पनिक रस्सी से बांधने का नाटक अभिनय भर किया था। इस पर संत प्रवर ने कहा, जैसे रात्रि में तुमने इसे बिना रस्सी के ही बांधने का नाटक अभिनय किया था, वैसे ही अब इसे खोलने का नाटक अभिनय भी करो। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने घोड़े के पास जाकर जैसे ही गले में बंधी काल्पनिक रस्सी को खोलने का नाटक किया, वैसे ही घोड़ा उठ खड़ा हुआ। तब संत बोले, इस घोड़े को यह नहीं पता था कि वह काल्पनिक रस्सी से बंधा है। वह तो स्वयं को किसी वास्तविक रस्सी से बंधा हुआ माने बैठा था। इसलिए रस्सी खोलने का नाटक करते ही वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने मान लिया कि अब मेरी रस्सी खोली जा चुकी है। वह व्यापारी अपने घोड़ों को लेकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। सुबह वहां पहुंचे उसके कई कर्मचारी भी उन सभी घोड़ों पर सवार हुए। व्यापारी भी उस आखिरी घोड़े पर सवार हुआ। व्यापारी के सवार होते ही वह घोड़ा जो रात्रि में काल्पनिक रस्सी से बांधा गया था, अब वायु की गति से उड़ान भरने लगा और कुछ ही समय में वह व्यापारी अपने गंतव्य को पहुंच गया। काल्पनिक रस्सी में बंधे हुए घोड़े का स्वयं को बंधा हुआ मानकर निष्क्रिय बैठे रहना और काल्पनिक रस्सी को असली रस्सी की तरह खोले जाने के नाटक से स्वयं को बंधन मुक्त मानकर खड़े होना और अगले ही पल अपनी द्रुत गति से हवा में बातें करने लग जाना आदि हमें यह बोध कराता है कि जैसे वह घोड़ा बिना रस्सी के अपने को बंधा हुआ मान रहा था, वैसे ही हम भी अपने आप को आत्मा
के बजाय शरीर मान लेने के कारण माया, मोह, आसक्ति, स्मृति, संस्कार की रस्सियों से बंधा हुआ मानते हैं और बंधा हुआ पाते हैं। हम तभी तक काल्पनिक रस्सियों से बंधे हैं जब तक हमें यह बोध नहीं हो जाता कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं इंद्रियां भी नहीं, बल्कि मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की सनातन का अंश